हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो पे। जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वह सीखेंगे कि आप अपने होम पेज को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। दोस्तों होता यह है कि अगर आपका होम पेज ही यूनिक नहीं होगा, देखने में अच्छा नहीं होगा, तो एडसेंस का अप्रूवल तो दूर, आपको विजिट और क्लिक्स भी नहीं आएंगे। तो होम पेज को डिजाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और एक एक स्टेप को देखें, जिससे आपको पता चले कि आप भी किन किन प्लगइन्स का यूज करके अपने होम पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सीधे वर्डप्रेस पे और होम पेज को डिजाइन करते हैं। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आपको मेरे चैनल पे नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे एडिसन से रिलेटेड, और आप किस तरीके से न्यू ब्लॉग को लिखेंगे इससे रिलेटेड कई सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सारी वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट या फिर न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचें। तो अब चलते हैं अपने वीडियो पे। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस पे और मैं सिंपल यहाँ से एक न्यू पेज को क्रिएट करूंगा और मैं अपने पेज वाले सेक्शन पे जाके एंड ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूंगा सिंपल से, और मैं यहाँ से एक होम पेज को डिजाइन करने वाला हूँ। और मैं जैसे ही अपने पेज पे पहुँच जाऊँगा मैं यहाँ पे इसको सिंपल सा नेम दूंगा होम, और होम देने के बाद मैं यहाँ पे सीधे एडिट विथ एलिमेंटोर पे चला जाऊँगा और अपने होम पेज को हम लोग एलिमेंटोर में बनाएंगे। और मैं इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि आपको किस तरीके का होम पेज दिखेगा। मैं एक मेडिकल से रिलेटेड ब्लॉग आपको बताने वाला हूँ। अब मैं जैसे ही डालूंगा यहाँ पे द हेल्थ केयर साइट healthsite.com, मैंने जैसे ही इसको ओपन करा तो आपके सामने एक यूनिक वेबसाइट दिखेगी इस तरीके का, जिसमें इंटरफेस है। यहाँ पे एक पोस्ट का सेक्शन है, एक यहाँ पे कुछ, और आपको राइट में नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएंगी, और यहाँ पे एक वेब स्टोरी का सेक्शन है, यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल का सेक्शन है, और यहाँ पे वीडियोस रील का सेक्शन एक है, और इस पे कई तरीके का डिसीजेज से रिलेटेड सेक्शन है। तो मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 सेक्शन बनाना सिखाऊंगा और इस वीडियो पे अगर सारा कवर हो जाएगा तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट पे डिवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं अपने एलिमेंटर पे, जहाँ पे मैं होम पेज को डिज़ाइन करने वाला हूँ। मैं अपने एलिमेंटर के सर्च विजिट पे जाके यहाँ पे सिंपल से सर्च करूँगा पोस्ट। मैंने जैसे ही यहाँ पे पोस्ट को सर्च किया, मुझे यहाँ पे पोस्ट ग्रिड, पोस्ट टाइमलाइन, पोस्ट क्रूशियल लाइट और पोस्ट लिस्ट, जो पोस्ट लिस्ट का सेक्शन है मैं इसको यूज़ करूँगा, और एक पोस्ट का सेक्शन भी यूज़ करूँगा एलिमेंटर की तरफ से। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने इन कौन से प्लगइन का यूज़ करके मैं इन विजिट का यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मैं लास्ट में आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि मैं कौन से प्लगइन का यूज़ करके इन पोस्ट और क्रूशियल का यूज़ कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक कंटेनर को ले लूँगा, और कंटेनर लेने के बाद मैं यहाँ पे डबल कंटेनर लूँगा। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से डबल कंटेनर को लेने के बाद अब मैं यहाँ पे सीधे सिंपल से सर्च बार पे जाके यहाँ पे सर्च करूँगा पोस्ट। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया पोस्ट, तो मेरे सामने एक पोस्ट लिस्ट का विजिट आ जाएगा। इस विजिट को मैं सीधे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मेरे सामने जो मेरी पोस्ट होंगी वह सारी शो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने जितनी भी पोस्ट थी, इस पर जितनी नंबर ऑफ पोस्ट सिलेक्ट होगा वह यहाँ पे पोस्ट सारी आ जाएंगी। अब मुझे इसको सेट भी करना होगा कि मुझे कितनी पोस्ट अपने पेज पे दिखानी है, कितनी पेज नहीं दिखानी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे जर्नल सेटिंग और लेआउट की सेटिंग, एडिशनल डेटा, कनेक्टेड विजिट सेटिंग एंड एंट्रेंस सीक्वेंस एनिमेशन। कई तरीके से आपको आप अपने इस पोस्ट को शो करा सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल से जर्नल सेटिंग से चलूँगा। अब मुझे रो को रो रखनी है, ठीक है, और मैं कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, हमें एक ही कॉलम पे सारा कुछ रखना है। अब करना ये है कि जो कैरेक्टर्स, इंट्रो का जो कैरेक्टर है वह 100 वर्ड का है। 100 वर्ड का कैरेक्टर है तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा 60। मैंने जैसे इसको 60 करा तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन में ये कवर हो गया। अब यहाँ पे जो इसका स्पेस है ये थोड़ा कम हो गया, और जो मेरा टाइटल है वो भी थोड़ा यूनिक दिख रहा है, और इसका जो कंटेंट है ये भी थोड़ा कम दिख रहा है, जिससे पोस्ट यूनिक लग रही है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको बस यहाँ पे छोड़ दूंगा। अब लेआउट पे जाके मैं सिंपल से लेआउट पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा, नो पे रहने देते हैं इसको। और आपको अगर मेटा टैग को दिखाना है तो आप मेटा टैग को भी शो करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेटा टैग शो नहीं हो रहा। मैं जैसे ही यहाँ पे मेटा टैग्स पे जाऊँगा, आप मेटा टैग्स को कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, बिलो द टाइटल, अबव द टाइटल, अबव डिस्क्रिप्शन, आप जहाँ चाहें से शो करा सकते हैं। मैं जैसे ही इसको यस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल्स आ जाएंगे। अब मुझे नहीं शो कराना तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, और अब मैं सीधे से यहाँ पे आ गया। अब मैं जाऊँगा सीधे पोस्ट क्वेरी पे। जैसे ही मैं पोस्ट क्वेरी पे जाऊँगा तो मुझे अब यहाँ पे कौन सी पोस्ट को दिखानी है। अब मैंने जो पोस्ट किया मुझे वही दिखाना है, तो मैं पोस्ट पे क्लिक करके इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे अगर
कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट को दिखाना है तो मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे मोस्ट मेटा करेक्टर ऑथर ऑथर में, जैसे ऑथर पे जाऊँगा तो अब क्या होगा कि ऑथर के हिसाब से पोस्ट आएंगी, और जैसे ही नई पोस्ट आएगी यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। फिर अब हम लोग जान लेते हैं कि आपको जैसे यहाँ पे 5 पोस्ट को करना है, यहाँ पे आपको 10 पोस्ट दिख रही होंगी यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 पोस्ट को सेट करूँगा कि जिससे कि पेज हमारा यूनिक लगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। तो सीधे यहाँ पे जाके 5 पोस्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं आ गया यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स पोस्ट, यहाँ पे इसको मैं 5 कर दूंगा। अब मैंने जैसे इसको 5 करा तो आप देखेंगे कि आपके सामने 5 पोस्ट आ जाएंगी। आप देख सकते हैं 5 पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा ये पहला स्टेप है जो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे ये कि जो इसकी इमेज है इसको भी सही करेंगे। तो मैं जाऊंगा स्टाइल पे, और स्टाइल पे जाने के बाद इमेज, और इमेज में अब इमेज की क्वालिटी को हम लोग फिक्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो इमेज के कॉर्नर हैं वह बड़े शार्प दिख रहे हैं, जिससे आंखों को चुभ रहे हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा राउंडेड कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ से इसको राउंडेड करूँगा तो आप देखेंगे ये राउंडेड हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा कि इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हाइट 100 है, तो हम लोग यहाँ से भी इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। तो मैं इसको 100 ही रखूँगा, और इमेज की जो विथ है मैं इसको विथ को थोड़ी बढ़ा दूंगा, जिससे कि देखने में यूनिक लगे। अब मैंने इसकी विथ को बढ़ा दी तो आप देख सकते हैं अब देखने में थोड़ा ये अलग लग रहा है। और इमेज फिट को मैं कवर ही रखूँगा, कंटेन करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और भी यूनिक लगेगा, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको कंटेन नहीं करके कवर ही रखूँगा। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कंटेन भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने इसको तो पूरा सेटअप कर दिया। ठीक है, अब आपको दिखाना ये है कि यहाँ पे आपको टैग्स को भी दिखाने हैं। कैटेगरी को शो कराने के लिए आपको कैटेगरी कंटेंट पे जाके जनरल सेटिंग में जाके आपको लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा। आप उसी लेआउट पे जाके अब यहाँ पे देखेंगे कि कंटेंट शो टैग्स, अगर टैग्स शो कराने हैं टैग्स को शो करा सकते हैं, इमेज को शो करानी है इमेज को शो करा सकते हैं, टाइटल को शो कराना है टाइटल भी शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा टैग्स का, शो टैग्स। मैं इसको ओपन करूँगा। अब देखेंगे टैग ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, टाइटल के नीचे टैग्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको अबव द टाइटल कर दूंगा। सारी कैटेगरी, अगर आपको इसको सही करना है तो करना आपको यह होगा कि आप सिंपल से जाएंगे अपने शो कैटेगरीज पे और यहाँ पे ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर मेन कैटेगरी पे आप करेंगे तो एक कैटेगरी जो मेन कैटेगरी होगी आपके ब्लॉग के लिए वह कैटेगरी ही शो होगी। तो मैं इस पर एक कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, मेन कैटेगरी। आप देखेंगे यहाँ पे डिसीज जो इसकी कैटेगरी है वह शो हो जाएगी। अब करना मुझे ये है कि जो मैंने टेक्स्ट पे जाके टैग को सिलेक्ट करा था मैं इसको ऑफ कर दूंगा। मैंने जैसे इसको ऑफ किया तो आप देखेंगे कि इसका कितना यूनिक लुक आ गया है। अब मैं इस लुक को क्या करूँगा, ऐसे ही सेव कर दूंगा। अब मुझे इस साइड का तो मेरा काम हो गया। अब मैं इस साइड पे जाऊँगा और यहाँ से एक कंटेनर हमारे पास है, ये दूसरा मैं यहाँ पे पोस्ट डालूंगा। फिर से मैं जैसे ही यहाँ पे पोस्ट डालूंगा तो मेरे सामने फिर नंबर ऑफ पोस्ट के विजिट आ जाएंगे। मैं यहाँ से एक विजिट लूँगा अपना, मैं यहाँ से ले लूँगा पोस्ट, ये एलिमेंटर की तरफ से है, मैं इसको यहाँ से ले लूँगा और मेरे सामने ये 3 पार्ट पे आएगा, मतलब कि इस पे 3 पोस्ट शो होंगी। अब मैं करूँगा ये कि मैं इसको कॉलम 1 कर दूंगा। इसका एक कॉलम करने के बाद मैं इसका टॉप को टॉप ही रहने दूंगा, और पोस्ट पर पेज, आपको अगर पोस्ट दिखानी है तो मैं यहाँ से 7 6 8 पोस्ट पर पेज, एक पेज पे कितनी पोस्ट हो सकती हैं। अब देखेंगे कि इस पर नंबर ऑफ पोस्ट आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको 1 कर दूंगा, यहाँ पे 10 हो रहा मैं 1 कर दूंगा, तो क्या होगा कि अब मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वह यहाँ पे शो होगी। और जो मेरा इतना ब्लॉग का काम है वह कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये मेरी साइट है तो यहाँ पे मेरा ऐड शो होता है, तो इस वजह से ही मेरा इस पेज को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से तो ये वाला पेज सेटअप हो गया। आप देख सकते हैं कि जो ये पेज है और इस पेज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों पेज ऑलमोस्ट सेम हैं। अब बात आती है कि आप स्टोरीज़ को कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए भी सिंपल सा स्टेप है, आपको अपने एलिमेंटर पे जाना है और यहाँ से एक कंटेनर लेके, एक वन कंटेनर को लेके आप यहाँ पे जाएंगे और पोस्ट को लेंगे यहाँ से, और पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल से इस विजिट को फिर से लेंगे, पोस्ट वाले को, यहाँ से पोस्ट को डालेंगे। अब आपको करना यह है कि जो ये क्लासिक है उसको क्लासिक ही रहने देना है, और आपको करना यह है कि आप सीधे से अपने क्वेरी पे जाएंगे और क्वेरी पे जाने के बाद ऑल द डेट यहाँ पे छोड़ देंगे और पोस्ट की जगह आपको स्टोरीज़ को सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी यहाँ से। अब आपको यहाँ से इसको यूनिक दिखाना होगा, आपको इसका लेआउट को सेट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से पैगिनेशन पे जाऊँगा, पैगिनेशन पे जाने के बाद मैं इसके पैगिनेशन को भी शो कराऊँगा और मैं इसको प्रीवियस टू नेक्स्ट पे सेलेक्ट करूँगा
आपके सामने पैगिनेशंस भी आ जाएंगे, जो पोस्ट भी शो होंगे। अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कितनी पोस्ट को दिखानी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे आपको यहाँ पे कितनी स्टोरीज को दिखानी है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 3 स्टोरी को सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 स्टोरी आ जाएंगी, उसको 4 करनी होगी, तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे 4 के कॉलम आ जाएंगे। और शो मोर का बटन हटा देंगे, बिकॉज ऑफ हमें स्टोरी पे शो मोर का बटन नहीं लगाना है। और इस तरीके से यहाँ पे स्टोरीज शो हो जाएंगी। अब बात आती है यहाँ की, यहाँ पे टाइटल तो शो ही नहीं हो रहा, यहाँ पे एक कंटेनर मैं लूँगा। कंटेनर लेने के बाद अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा, यहाँ पे डालूंगा हेडिंग। आपके सामने एक हेडिंग का मिलेगा विजिट, हेडिंग पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सीधे आप डालेंगे स्टोरीज, और आपके सामने ये स्टोरीज का एक सेक्शन बन जाएगा। मैं इसके कलर और फॉन्ट को चेंज कर दूंगा, यहाँ से मैं कलर पे जाऊँगा और इसके कलर को मैं ब्लैक कर दूंगा। मैं इसके कलर को ब्लैक कर दिया, तो आप देख सकते हैं अब आपके सामने एक यूनिक होम पेज तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप अपने पेज को डिज़ाइन करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने 2 स्टेप को पूरा कर दिया। अब आपको लेटेस्ट आर्टिकल आपको दिखाने हैं, तो आप सेम कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे जाएंगे, कंटेनर को लेंगे और कंटेनर लेने के बाद इधर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ सर्च करेंगे पोस्ट। मैंने पोस्ट यहाँ सर्च किया, तो आपके सामने नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी। अब मैं जैसे यहाँ से इस पोस्ट को मैं ले लूँगा और यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे सामने नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी। अब देखो होता ये है कि मुझे यहाँ पे इसका टाइटल दिखाना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, सिंपल से एक कंटेनर लूँगा और यहाँ जाने के बाद हेडिंग लेके यहाँ पे हेडिंग को पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ पे दे दूँगा पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर पॉपुलर पोस्ट देने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाके इसके कलर को चेंज करूँगा, और मैं यहाँ से जैसे ही इसके कलर को चेंज कर दूँगा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पोस्ट मेरी है वह बॉक्स में शो हो रही हैं। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसको लिस्ट में शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाले विजिट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा या फिर यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ से फिर से जाके यहाँ मैं पोस्ट को सर्च करूँगा, और पोस्ट को सर्च करने के बाद मेरे सामने जो पोस्ट लिस्ट का विजिट है, मैं यहाँ से यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और मेरे सामने नंबर ऑफ पोस्ट लिस्ट में शो हो जाएंगी। और आपको अगर ऐसा डैशबोर्ड चाहिए कि इस तरीके से मेरी पोस्ट सिलेक्ट हों तो मैं क्या करूँगा कि अपने एडिट पे जाऊँगा, यहाँ से एक कंटेनर को भी और ऐड करूँगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा एक बार और यहाँ पे इनर सेक्शन लूँगा और इसी वाले कंटेनर पे पेस्ट करके फिर से यहाँ पे जाके पोस्ट को सिलेक्ट, पोस्ट को टाइप करके और यहाँ से पोस्ट लिस्ट एक यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और एक पोस्ट लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, वहीं एक इसके राइट पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने एक इस कंटेनर पे इसको पेस्ट कर दिया और एज इट इज़ जैसे मैंने इसको सेट करा था की डिज़ाइनिंग करी थी, आप इस तरीके से इसकी भी डिज़ाइनिंग करेंगे, कैटेगरी हिसाब से इसको सेव करेंगे और जितनी पोस्ट आपको दिखानी है उस पोस्ट को यहाँ पे शो कराएंगे। इस तरीके से आप अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे और एक यूनिक ब्लॉग को सेटअप कर पाएंगे। आपको वीडियो रील्स भी इस पे ऐड कर सकते हैं, डिसीजेज़ आप कैटेगरी वाइज भी शो करा सकते हैं और अपनी गैलरी को भी यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट का रेफरेंस लेके आपको सारी बातें बताई हैं, बट मैं इसको आपको डोमेन नेम नहीं दिखाने वाला हूँ फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। तो टेक इट सीरियसली एंड मेक योर वेबसाइट। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा एक प्रॉपर वेल डिज़ाइन होम पेज के साथ। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे होता यह है कि मेरे चैनल से रिलेटेड आपको अपडेट जल्द से जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।